अरे ओ अमन, नाव लेकर कहाँ जा रहा है? मौसम ठीक नहीं है। मछली पकड़ने जा रहा हूँ काका। ऐसे मौसम में ही ज्यादा मछलियाँ मिलती हैं। लेकिन लगता है तूफान आने ही वाला है। आप चिंता मत कीजिए काका, तूफान से पहले ही मैं वापस आ जाऊंगा। नहीं, अब सारा सामान समेट कर जल्दी से लौट जाता हूँ। लगता है तूफान आने वाला है। अरे बाप रे, हवा का रुख तो उल्टी दिशा में है। लगता है ये तूफान मुझे ले डूबेगा। कोई है? कोई है क्या? मुझे बचाओ, तूफान आ गया है। मुझसे नाव नहीं संभल रहा है। ये क्या? मैं किनारे पर कैसे आ गया? तूफान आने के बाद का तो कुछ भी याद नहीं है मुझे। अब जल्दी से घर लौटना पड़ेगा। सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। नहीं, ये मेरा गांव तो नहीं है। तो क्या मैं उड़कर किसी और गांव में आ पहुंचा हूँ? अरे हाँ, कोई आ रहे हैं, उनसे ही पूछ लेता हूँ। भाई साहब, जरा सुनिए ना। अरे बाप रे, ये मैंने सुबह सुबह क्या देख लिया रे? अरे बाप रे। ये क्या? ये तो अजीब बात है। भाई साहब, मुझे कृपया बताएंगे ये जगह कौन सी जगह है? क्या? तो ये बात है। हाँ, दरअसल तूफान में फंसकर किसी तरह बहकर शायद मैं यहाँ आ गया हूँ। कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। ओ, तो ये बात है। ये है गोंद नगर राज्य। गोंद नगर? ये कैसा नाम है? दरअसल इस राज्य में गोंद तैयार किया जाता है ना, इसीलिए ऐसा नाम है। उफ, भूख से पेट में चूहे कूद रहे हैं मेरे। मैं कह रहा था कि अरे यहाँ के लोग कुछ ज्यादा ही अजीब हैं। जाता हूँ, खुद ही आगे जाकर देखता हूँ। सच में कितना अजीब राज्य है ये। अच्छा, इतने मजे का कारनामा हुआ पर सब कितने गंभीर होकर देख रहे हैं। अरे 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 अरे, क्या बात है? मैंने क्या किया है? मुझे क्यों पकड़ रहे हो? बंदी बनाने के लिए, नियम तोड़ने के लिए। नियम? कौन सा नियम तोड़ा है मैंने? तुम हंस रहे थे, जानते नहीं क्या? हमारे राज्य में हंसने पर प्रतिबंध है, इसलिए इस तरह हंसने पर कारागार में बंदी बनाया जाएगा। क्या? हंसने पर प्रतिबंध है? पागल हो चुके हो क्या? तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम हमारे राजा को पागल बोल रहे हो? अभी लेकर चलो इसे राजा के पास। लेकिन मैं तो इस राज्य का वासी नहीं हूँ। चाहे कहीं के हो, तुम हंस रहे थे, मतलब तुमने नियम तोड़ा है। ठीक है, मैं चलता हूँ, लेकिन कारागार में बंदी होने से पहले मैं तुम्हारे राजा से एक बार मिलना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है। महाराज, मैं अमन हूँ, दूसरे राज्य से आया हूँ। इस राज्य के नियम और शर्त के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता महाराज। कृपया मुझे बंदी मत बनाइए। देखो, नियम का मतलब नियम होता है, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। अरे मैं तो सिर्फ थोड़ा सा हंसा था बस। हाँ, वही यहाँ सबसे बड़ा अपराध है। आखिर क्यों हंसोगे तुम? हाँ प्रहरी, इसे लेकर जाओ, यहाँ से ले जाओ इसे। अच्छा, हंसना भी कहीं पर अपराध हो सकता है। धत, पता नहीं क्यों निकला था मैं मछली पकड़ने। लड़के, किससे बात कर रहे हो? दिख नहीं रहा है? चारों तरफ कितने सारे लोग हैं यहाँ पर। क्या? कारागार में तो तुम अकेले ही हो इस वक्त। तो फिर सवाल क्यों कर रहे हो? अच्छा सुनो, मुझे बताओ, तुम्हारे राज्य में आखिर हंसना मना क्यों है? पहले नहीं था, बाद में महाराज ने ऐसा नियम बनाया है। पर क्यों? सालों पहले राज्यसभा में एक दिन उत्सव का माहौल था। महाराज के दादाजी का 100वां जन्मदिन था उस दिन। हमारे राजा अपने दादाजी से बहुत प्यार करते थे। दादाजी! बस और क्या, महाराज के दादाजी की मौत के लिए हंसी को ही जिम्मेदार ठहराया गया और उसके बाद ही ये नियम बना कि इस राज्य में कोई हंस नहीं सकता। समझ गया।
अरे रे, मेरे दादाजी की दी हुई प्यारी चीज टूट गई। अभी से जोड़ना होगा। मंत्री, प्रहरी, जल्दी आओ सारे मेरे पास। क्या बात है महाराज? मेरी ये प्यारी सी चीज अभी के अभी गोंद से जोड़ दो। महाराज, इतना बारीक काम अगर दिन के वक्त कर पाते तो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी बात को काट रहे हो। अगर अभी नहीं करोगे तो सबकी गर्दन काट दूंगा। मैं जा रहा हूँ महाराज। क्या हुआ? इतना वक्त क्यों लग रहा है? माफ कर दीजिए महाराज, गलती हो गई, समझ नहीं आया, मुझे कृपया माफ कर दीजिए महाराज। ये क्या महाराज, आप कुछ बोल क्यों नहीं पा रहे हैं? आपके होंठ अटक गए हैं क्या? हाँ? अरे वाह, वो मेरा मतलब, अरे रे, ये क्या हो गया? आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी के अभी राजवैद्य को खबर भिजवाता हूँ। बहुत सारा गोंद है ना, पूरा मुंह के अंदर चिपक गया। हमारे गोंद नगर का गोंद कितना मजबूत है, आप तो जानते ही है ना इस बात को। हाँ? फिर भी मैं एक तेल बनाकर देता हूँ, उसे महाराज के होठों पर लगा दीजिए, देखिए खुलता है कि नहीं, वरना दूसरे उपाय ढूंढने पड़ेंगे। अब क्या करूं? होठ अगर ना खुला तो महाराज जिंदगी भर कभी बात ही नहीं कर पाएंगे। हाँ, क्या हुआ? महाराज का मुंह खुला क्या? नहीं नहीं, कितना कुछ किया फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि महाराज का मुंह जिंदगी भर के लिए बंद हो चुका है। अच्छा, क्या ऐसा कोई नहीं है जो महाराज को इस मुसीबत से बाहर निकाले? मैं कर पाऊंगा, अगर मुझे एक मौका दिया जाए तो। क्या तुम? जो अच्छे नहीं कर पाए वो तुम क्या कर पाओगे? बेवकूफ कहीं के। एक मौका देकर देखिए ना। ठीक है, पर अगर नहीं कर पाए तो फिर से तुम्हें कारागार में बंदी बना दूंगा। ठीक है, मैंने बोल तो दिया है, लेकिन कर पाऊंगा कि नहीं पता नहीं। महाराज, वो दूसरे राज्य का लड़का आपका होठ खोलने की कोशिश करना चाहता है। हाँ, जी महाराज, अगर मुझसे नहीं हुआ तो मुझे फिर से बंदी बना दीजिएगा, मुझे एक मौका दीजिए। अगर इतना कुछ करने पर भी जब कुछ नहीं हुआ तो मुझे लगता है अगर महाराज को हंसाया जाए तो उनका होठ खुल सकता है, लेकिन हंसी की बात तो भी बता ही नहीं सकता मैं। क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? हाँ? महाराज, मैं सिर्फ 3 बार कोशिश करूंगा, ठीक है? यह है मेरी पहली कोशिश। नहीं, इससे तो काम नहीं बना। ये क्या? तुम महाराज को हंसाने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, ऐसे कैसे कर सकते हो? आपके लिए क्या ज्यादा जरूरी है मंत्री जी, नियम का पालन या महाराज का होठ खुलना? होठ खोलना। तो फिर मुझे मेरा काम करने दीजिए। महाराज, आपसे एक बात कहूंगा, आपके जैसा कंजूस इंसान मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा है। क्या? सालों पहले मेरी मुलाकात एक राजा से हुई थी, जंगल भ्रमण के समय। लौटते वक्त अचानक उस राजा के पेट में मरोड़े उठने लगी, तो सामने ही हमें दिखा कि 3 शौचालय है। पहले शौचालय के इस्तेमाल के लिए किराया 2 मोहर, दूसरे के लिए 5 मोहर और तीसरे के लिए 10 मोहर। पर ऐसा क्यों? हाँ? क्योंकि पहले शौचालय में सिर्फ पानी की व्यवस्था थी, दूसरे में पानी के साथ साथ हाथ वाला पंखा भी था, ताकि काम खत्म होते वक्त गर्म लगने पर हवा कर पाए। और तुम्हारे उस महाराज ने कौन सा चुना था? जरूर पहला वाला, क्योंकि पानी के अलावा और क्या चाहिए? हाँ? बिल्कुल नहीं, वो इतने उदार दिल के थे कि तीसरा वाला, मतलब जिसका किराया 10 मोहर था, उसी को चुना उन्होंने। क्या कह रहे हो? इतने साधारण से काम के लिए उन्होंने बेवजह 10 मोहरें खर्च कर दी। ऐसा क्या था उस शौचालय में? बताओ भाई, बताओ। हाँ? तीनों में से सिर्फ उसी शौचालय में दरवाजा था, बाकी दोनों में नहीं था। हाँ। और कोई रास्ता नहीं है, अब ये मेरी आखिरी कोशिश है।
अरे रुको रुको, और संभाला नहीं जा रहा, रुको सच में। बस भी करो भाई, बस भी करो। क्यों महाराज, देखा आपने कि हंसने के कितने फायदे होते हैं? सही कहा। तो आज से मैं हंसी पर पाबंदी खारिज करता हूँ। सब लोग दिल खोल कर हंसो। अमन, तुम्हारे इस काम के लिए मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हंसने की वजह से अभी के लिए तो बच गया मैं।